हेलो व्यूअर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टिक्की छोले की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने 1.5 कप छोले को रात को भिगो के रख दिया था। इसका अब मैं पानी निकाल दूँगी और इसको कुकर में डालूँगी। छोले हमारे बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। इसके अंदर मैं एक तेज़पत्ता डालूँगी, 2 मोटी इलायची डालूँगी, छोटा फूल एक जावित्री का डाल रही हूँ मैं, 1 लौंग डाला है, आधा चम्मच साबुत काली मिर्ची डाल रही हूँ, 1 हरी मिर्ची डाली है साबुत मैंने, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 3 कप पानी डालूँगी। छोले हमारे 1.5 कप थे और पानी में 3 कप डाल रही हूँ और 3 क्लोव लहसुन के मैंने डाले हैं। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी और हाई फ्लेम पर मैं 7 से 8 विसल लूँगी। अब मैं पहाड़ी आलू ले रही हूँ। इसको मैंने बॉईल करके छील के फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है और इसको अब मैं ग्रेटर के मोटे साइड से सब आलू को ग्रेट कर लूँगी। मैंने पहाड़ी आलू लिए हैं, उससे टिक्की में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सारे आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 स्लाइस ब्रेड का भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को आलू के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैश करते हुए मैं मिक्स करूँगी ताकि हमें एक स्मूथ सा उसका डॉ मिले और हमारी टिक्की बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो और फटे नहीं। अब इसमें मैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। जीरा टिक्की में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसे आप ज़रूर डालिए। जीरे को भी डालने के बाद वापस से मैं मैश करते हुए बहुत अच्छी तरह से आलू को मिक्स करके साइड में रख दूँगी। अब एक भारी तले का मैं पैन ले रही हूँ, उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाला है साबुत, 2 बड़े चम्मच सौंफ डाली है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्ची डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच नमक डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस मसाले को भूनेंगे। छोले में भी हम ये मसाला डालेंगे और टिक्की के अंदर मैं एक फिलिंग बनाऊंगी दाल की, उसमें भी यही मसाला डालेंगे। इस मसाले के ही फ्लेवर में बहुत अच्छे हमारे छोले बनके तैयार होंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन गया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब हम अपना कुकर खोल के छोले चेक कर लेते हैं। ये देखिए छोले हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसी तरह से हमें छोले चाहिए, अच्छी तरह से गल जाएं लेकिन उसका दाना टूटे नहीं, साबुत हमें दिखने चाहिए। अब मैं जितने खड़े मसाले थे उनको मैं निकाल दूंगी। उन्होंने जितना अपना फ्लेवर रिलीज़ करना था वो कर दिया है चने में। अब मैं कुंडी डंडे के अंदर दरदरा मसाला एक बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, 6 से 7 कलियां लहसुन की ली हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैं काट के डाल दूंगी और मोटा मोटा इसे कूटना है दरदरा। इसे हमें मिक्सी में मैश नहीं करना क्योंकि हमें दरदरा मसाला चाहिए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच नमक भी डालूंगी और इसको इस तरह से मोटा मोटा कूट लूँगी। इसको अब मैं कूटने के बाद साइड में रख दूँगी। अब मैं वापस से भारी तले का पैन ले रही हूँ। इसमें मैं 1/4 कप देसी घी ले रही हूँ। इसके अंदर एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ, एक काश्मीरी मिर्च को तोड़कर 2 हिस्से में डाल रही हूँ और इसको घी के अंदर हल्का सा चला लेंगे जिससे कि ये अपने फ्लेवर्स घी के अंदर रिलीज़ कर दे। इन छोलों में हमें बिल्कुल भी प्याज या टमाटर की ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं डालनी है।
ये हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को कूटा था दरदरा, वो डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको भून लूँगी चलाते हुए। बहुत ज़्यादा हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए। इस स्टेज पर मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। 3 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। धनिया इसमें ज़्यादा ही डलता है, तो इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच धनिया डाला है। और जो ये मसाला हमने भुना है वो भर के मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से घी के अंदर चलाते हुए मैं मसालों को भून लूँगी, जिससे कि ये घी में अच्छी तरह से अपने फ्लेवर्स रिलीज़ कर दें। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाले जले नहीं, और इनको थोड़ा सा मैं चला लूँगी, जिससे कि पानी में मसाले एक तो जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से फूल जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से अपना फ्लेवर रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही जितना हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब तक हमें इसे मसालों को भूनना है। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चने डाल दूंगी। छोलों को डालने के बाद मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रखा था। इमली का रस मैं डाल रही हूँ इस स्टेज पर, और 2 चम्मच मैं गन्ने का गुड़ ले रही हूँ, उसको हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। पाम गुड़ हमें नहीं लेना है। गन्ने का गुड़ इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसमें कोई इमली की चटनी की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम खट्टे मीठे छोले बना रहे हैं जो स्ट्रीट फूड पे हम खाते हैं, रोड साइड पे हम यही टिक्की छोले खाते हैं। यही ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अब 1/4 कप 2 घंटे पहले मैंने मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं इसका दाना कितनी अच्छी तरह से टूट रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसको भी मैं कुंडी डंडे में डाल दूंगी पानी निकाल के, और हल्का सा इसको दरदरा कूट लूँगी। अब वापस से मैं एक भारी तले का पैन ले रही हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है, और कुटी हुई दाल को मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और एकदम लो फ्लेम पर मैं लगातार चलाते हुए दाल को भून लूँगी। पहले दाल गीली होने की वजह से थोड़ा सा पैन में चिपकेगी, लेकिन जैसे ही ये भुन जाएगी ये उसको रिलीज़ कर देगी। इसमें मैं आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक, और जो हमने मसाले भून के रखे थे आधा चम्मच वो डालूँगी, और इन सबको अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे दाल भुनेगी ये पैन को छोड़ती जाएगी। आधा चम्मच मैंने चीनी डाली है। 1 छोटी मिर्ची को बारीक बारीक हरी मिर्ची को काट के डाला है, और ये देखिए दाल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है हमारी। इस स्टेज तक हमें दाल को भूनना है। अब मैं इस समय में आधा चम्मच हींग का पाउडर डालूँगी। हींग इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये हमारी टिक्की के अंदर जो हम फिलिंग करेंगे वो तैयार हो गई है। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दूँगी। अब एक जनरस साइज़ का मैं पेड़ा लूँगी, और हाथ को थोड़ा सा घी लगा के मैंने ग्रीस कर लिया है, और अच्छे बड़े साइज़ की मैं टिक्की बनाऊँगी जैसा कि हम मार्केट में खाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा टिक्की का डो बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल फटेगी नहीं हमारी टिक्की, जैसे कि हमने इसको बनाया है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के दाल की फिलिंग डालूंगी जो हमने बनाई थी मसाले और हरी मिर्ची से, और इस तरह से इसको कंबाइन कर दूंगी, और अच्छी तरह से इसको राउंड करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्लैट करके साइड से इस तरह से घुमाते हुए इसको
एक पैटी की शेप दे दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी साइज़ की हमारी टिक्की बनी है। इस तरह से मैं सब टिक्कियाँ बना लूँगी। बीच में दाल की फिलिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच भर के ही मैंने इसमें डाला है और इसको इस तरह से कंबाइन करके वापस से इसको राउंड करेंगे, हल्का सा प्रेस करके। अब साइड्स को मैं इस तरह से घुमाते हुए इसको राउंड शेप में दे दूंगी। सब टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। भारी तले का मैं तवा ले रही हूँ, उसमें मैंने आधा कप देसी घी डाला है। पूरी रेसिपी में मैंने देसी घी ही इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखनी है गैस की और धीरे धीरे पलटते हुए हम अपनी टिकिया को सेक लेंगे। सेकने के प्रोसेस में मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भुना है। देखिए जब तक ये एक अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ जाए और इसका दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें टिक्की को सेकना है। ये हमारी चारों टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। एक बार आप घर में बनाएंगे तो आप बाहर से बिल्कुल खाना नहीं चाहेंगे। ये इतनी टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। अब बाकी की टिक्किया को भी मैं प्लेस कर दूंगी। इतने मेज़रमेंट में मेरी 7 टिक्कियाँ बनके तैयार हुई है और अच्छी बड़े साइज़ की टिक्की है। इसको भी सेकने के बाद अब हम इसको प्लेटर में अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से 2 टिक्की लगाने के बाद एक टिक्की को काट के मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छा इसमें कलर भी आया और इसकी फिलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली है। फिलिंग से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैंने धनिया पुदीने की चटनी में दही डाल के बनाया है, सिंपल जो हम घर में चटनी बनाते हैं। मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। और खट्टे मीठे हमने छोले बनाए हैं तो इसके अलावा हमें और किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है। अब बारीक कटे हुए मैं प्याज डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी हरी मिर्ची नहीं है। और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से मैं काट के डालूंगी और बारीक कटा एकदम थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल करूँगी। बस इस टाइम में कच्चा प्याज यूज़ होगा, लेकिन छोले में हमने बिल्कुल चने में बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल